महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की दो वास्तु हमारे यहाँ है, जंजीरे धारावी किला और घोड़बंदर किला। और अगर उन दोनों को ही हम नहीं रख पाए तो शायद इतिहास को हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कमिश्नर साहब को आह्वान करता हूँ, अगर आप में हिम्मत नहीं है सीसीटीवी फुटेज और सिक्योरिटी रखना तो हम लोग सक्षम है। शिवाजी महाराज के जो भी प्रेमी है वहाँ पे हम लोग डे नाइट हम लोग उसका संरक्षण करेंगे। संदीप राणे महाराष्ट्र रमन सेना शहर अध्यक्ष, ये सीसीटीवी फुटेज लगाने का मैं आपके माध्यम से मैं सीसीटीवी फुटेज लगाता हूँ वहाँ पे मेरे खुद के खर्चे से। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में घोड़बंदर किले के अंदर जिस तरीके की क्रियाएं चल रही है उसको लेकर एक आंदोलन सुभाष चंद्र बोस मैदान पर आज यानी रक्षाबंधन के दिन शुरू हुआ। उस आंदोलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए और महानगर पालिका के रवैये का विरोध करने के लिए यहाँ सीधे तौर पर मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन यहाँ उपस्थित रहीं, जो है संदीप राणे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि गीता जैन ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद संदीप राणे ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले सुनिए बयान। देखिए, आयुक्त से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि वो कल से ही सिक्योरिटी लगाने को तैयार है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये देखना है कि अभी वहाँ कुछ काम चल रहा है घोड़बंदर किले का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको भी मालूम है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सिक्योरिटी लगानी चाहिए या कॉरपोरेशन ने अपनी लगानी चाहिए, इस बात का थोड़ा कंफ्यूजन था। वो बोले मैं रिवर्ट बैक करता हूँ आपके लिए, और उसी कॉन्ट्रैक्ट में सीसीटीवी है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि सीसीटीवी सबसे पहले लगाया जाए। मैंने इसके अलावा भी उनको कहा है कि आप सीपी सर को भी एक ज्ञापन दें कि वहाँ भी बीट मार्शल ने, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ यूजुअली ऐसे लोगों का, असामाजिक तत्वों का जाना बहुत स्वाभाविक है। बस्ती से थोड़ी सी दूर लोगों का ज्यादा अवर जवर कुछ समय के बाद नहीं रहता। ऑफकोर्स गाँव में है इसलिए लोग होते हैं, पर 9-10 बजने के बाद वो बिल्कुल सुनसान हो जाती है। तो वहाँ उस जगह की सुरक्षा के लिए हमें बिल्कुल एक उपाय करने चाहिए, सीसीटीवी लगाना चाहिए। आखिर मीरा भाईंदर का वो एक ऐसा शहर है जिसका सौभाग्य है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की दो वास्तु हमारे यहाँ है, जंजीरे धारावी किला और घोड़बंदर किला। और अगर उन दोनों को ही हम नहीं रख पाए तो शायद इतिहास को हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। मैम, जितने भी लोग यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बैठे हैं उन सभी का आरोप है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास हो गए थे, माननीय आयुक्त जी के पास गए थे और उन्होंने उनके सवाल का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, सीधा उनको आंदोलन करने के लिए कह दिया गया। जी हाँ, तो क्या ये रवैया सही मानती है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वही कहती हूँ, मैं वहाँ हाजिर नहीं थी और जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमको इस तरह से उन्होंने बिहेव किया, तो आई वुड से कि नहीं, ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुक्त का काम है कि उनके पास आए गए हर एक व्यक्ति को सुनना, सही गलत वो भले बाद में उसकी सहनिशा करे, लेकिन एक बार सुन के उनको संतोषकारक जवाब देना ये भी आयुक्त का कर्तव्य है। हम जनप्रतिनिधि का और आयुक्त का इस बारे में मैं कहूंगी कि लोगों की सुनना, सच झूठ की सहनिशा करना और उसके बाद निर्णय लेना, ये होना ही चाहिए। इस तरह से जवाब नहीं दे सकते वो। मैम, घोड़बंदर किले पर पर्यटक बहुत भारी तादाद में आते हैं। हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी एक पर्यटक चंडीगढ़ से आया था, उनके सामने क्या इस तरीके की छवि सही बन रही है? जी नहीं, मैं फिर कहूंगी कि ये सौभाग्य है मीरा भाईंदर का कि हमारे पास घोड़बंदर किला है और उसको ही अगर हम जतन नहीं कर पाए तो ये दुर्भाग्य सबसे बड़ा हमारा ही होगा। और ये ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आयुक्त से फिर एक बार बात करके और इन सब की एक ज्वाइंट मीटिंग रखा कि हम घोड़बंदर किले के लिए क्या कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। 40 करोड़ से ज्यादा खर्च दोनों किले को हुआ है। अब सुरक्षा का खर्च इतना ज्यादा तो होता नहीं, तो भी अगर ये सिचुएशन आना कहीं ना कहीं कितना नहीं, मैं वही कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षाकर्मी और कहीं नहीं है, हर एक जगह पे है, हो उधर भी रखने की जरूरत है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो बहुत सौभाग्य से किसी को मिलता है, आप देखिए इतने बड़े बॉम्बे में कहाँ उनको ऐसे ऐतिहासिक स्थल मिले हैं, और ये सौभाग्य अगर हमें मिला है तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी देखभाल करना ये हमारा ही कर्तव्य है। तो जैसा आपने देखा, गीता जैन साफ सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि उन्होंने आयुक्त साहब संजय काटकर जी से बात की है और जल्द ही इस पूरे मामले का हल जो है वो निकलकर सामने आएगा। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो सकारात्मक प्रतिक्रिया है, ऐसा विधायक गीता भरत जैन का कहना था। इसके अलावा संदीप राणे, उनका भी बयान आपको सुनाते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। देखिए, ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये शिवाजी महाराज का विषय है। आप विचार करो, महाराष्ट्र के जो सरकार में है, अधिकारी है, शिवाजी महाराज का नाम लेके सत्ते पे आते हैं, अपना शपथ जो लेते हैं वो शिवाजी महाराज का नाम लेके लेते हैं। उसके बाद भी अगर शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं वो अगर वंचित है तो ये दुर्भाग्य की बात है। मीरा भाईंदर की बात करो तो घोड़बंदर किला है,
ऐसे किले का अगर कोई संरक्षण नहीं करता रहेगा तो मुझे लगता है दुर्भाग्य बात है। और जो अपने जो कमिश्नर साहब है हमारे परसों जब प्रतिनिधि जब शिवाजी महाराज के जो प्रेमी गए थे वहाँ पे, तो उनको उसकी समस्या हल करने के बजाय उनको बोले आप आंदोलन करो। मैं कमिश्नर को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मस्ती काहे के लिए आपको? शिवाजी महाराज का नाम लेके आप लोग संविधान पढ़ने के बाद में अगर आप ऐसे कोई शिवाजी महाराज की जो कोई कमेटी गई है उसका अपमान करोगे कि आप आंदोलन करो, मतलब उसके बाद आपको हमारा भाषा ही सिखाना ज़रूरी है क्या? मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि वहाँ पे CCTV फुटेज होनी चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये भी कमिश्नर साहब को आह्वान करता हूँ, अगर आप में हिम्मत नहीं है CCTV फुटेज और ये लगाना, सिक्योरिटी रखना, तो हम लोग सक्षम है। शिवाजी महाराज के जो भी प्रेमी है वहाँ पे हम लोग डे नाइट हम लोग उसका संरक्षण करेंगे। और आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं खुद संदीप राणे महाराष्ट्र सेना शहर अध्यक्ष, ये CCTV फुटेज लगाने का मैं आपके माध्यम से मैं CCTV फुटेज लगाता हूँ वहाँ पे मेरे खुद के खर्चे से। और अगर मुझे खाली राइटिंग में एक परमिशन दी, आपकी इच्छा नहीं है ना, तो ये हमारा दुर्भाग्य की बात है। और आपका ऐसा नकारात्मक आयुक्त यहाँ मीरा भाईंदर में नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। मीरा भाईंदर में जो गढ़ किले है, जो शिवाजी महाराज का जो प्रतीक वहाँ पे है, उसका सुरक्षा होना चाहिए। और आपके माध्यम से कल अगर वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहा तो हम लोग शिवाजी महाराज के जो भी प्रेमी है वहाँ पे हम लोग दिन रात ये करके उसका संरक्षण करेंगे। वहाँ पे गरदुल्ले लोग हैं, वहाँ पे चरस गांजा दारू पीने वाले लोग आते हैं, तो ये किसकी विटंबना है? ये अगर आयुक्तों का अगर समझता नहीं रहेगा तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। आयुक्त का कोई काम नहीं है, वहाँ पे कुर्सी खाली करो, ये हमारी मांग है। सर अभी क्या आप जाने वाले हैं आयुक्त जी से बात करने के लिए? देखिए, गीता जैन मैडम ने हमारे सामने आयुक्तों को फ़ोन किया, आयुक्त ने बोला मैं इनिशिएटिव लेके वहाँ पे सिक्योरिटी लगाता हूँ। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहता हूँ, अगर उन्होंने कल तक डिसीजन नहीं लिया तो हमारा कल रात से वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा। जो शिवाजी महाराज जयंती, शिवाजी महाराज के जो प्रेमी है वहाँ पे सुरक्षा करेंगे। और CCTV फुटेज का क्योंकि क्या मैं डायरेक्ट लगा नहीं सकता हूँ, उनके पास से मुझे एक नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो हम नोटिफिकेशन अगर मुझे देंगे तो मैं कल का कल सिक्योरिटी का कैमरा वहाँ पे लगाने की मैं काम करूँगा। और आपके माध्यम से अगर आयुक्त नहीं सुने तो आयुक्त साहब का गाड़ी अड़ाने का काम भी महाराष्ट्र सेना और शिव प्रेमी करेंगे, आपके माध्यम से कहता हूँ। तो जैसा वीडियो में आपने देखा, वो भी साफ सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि संजय काटकर का ये कहना कि आप आंदोलन करिए, ये बिल्कुल निंदनीय है। और अगर उनसे नहीं काम हो रहा है तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर नहीं हो पा रहा है कुछ तो हमें बताएं, हम अपनी भाषा में जवाब देंगे। अब आगे क्या होगा दोस्तों इस मामले पर और क्या नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।